चैलेंज किया, भड़काया, ज्ञान दिया। ओशो, इंडिया के मिस्टिक, उन्होंने तो बवाल ही मचा दिया। उनके शब्द बिजली जैसे परंपरा के भ्रम तोड़ दिए। ओशो ने सवाल करने की हिम्मत की, जगाने की हिम्मत की। ओशो की शिक्षाएं धर्म, दर्शन और संस्कृति की सीमाओं से परे थीं। उन्होंने जीवन का एक नया नजरिया दिया, जो ध्यान, प्रेम और आजादी पर आधारित था। यही ओशो के संदेश का सार है। चेतना की गहराई में एक सफर, प्रेम का शुद्धतम रूप में उत्सव और आजादी को निडरता से अपनाना। चलिए ओशो के क्रांतिकारी ज्ञान के केंद्र में एक यात्रा शुरू करते हैं। एक यात्रा जो चुनौती देने, प्रेरित करने और मुक्त करने का वादा करती है। खामोशी, आवाज का ना होना नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़े का होना। ओशो का मानना था कि खामोशी की गहराई में हमारी असली क्षमता को खोलने की कुंजी है। ओशो के लिए ध्यान जीवन से भागना नहीं था, बल्कि और पूरी तरह से जीने का रास्ता था। ध्यान कुछ करने की चीज नहीं है, उन्होंने कहा, यह कुछ होने की चीज है। ओशो ने गतिशील ध्यान तकनीकें विकसित की, जिसमें हलचल और भावनात्मक शुद्धि शामिल थी, ताकि अंदर की रुकावटों को तोड़ा जा सके। उन्होंने माना कि आधुनिक जीवन तनाव से भरा है। उनके तरीकों का उद्देश्य इन रुकावटों को दूर करना था, जिससे ध्यान करने वाला अंदर की शांति का अनुभव कर सके। ध्यान के माध्यम से ओशो ने सिखाया, हम मन की लगातार बकबक को शांत कर सकते हैं और अस्तित्व की स्पंदित ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। हम शांति, स्पष्टता और अपने आसपास की दुनिया से गहरे संबंध की भावना पा सकते हैं। प्यार, एक शब्द जिसे अक्सर फुसफुसाया जाता है, लेकिन शायद ही समझा जाता है। ओशो ने प्यार पर एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण दिया, जो स्वामित्व और निर्भरता की सीमाओं से परे था। प्यार एक रिश्ता नहीं है, ओशो ने घोषणा की, यह एक अवस्था है। उनका मानना था कि सच्चा प्यार केवल आजादी की उपजाऊ जमीन में ही पनप सकता है। ओशो ने रूढ़िवादी प्रेम की धारणाओं को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि ईर्ष्या, लगाव और स्वामित्व प्यार के असली सार को ही दबा देते हैं। उन्होंने एक ऐसे प्यार को प्रोत्साहित किया जो मुक्त, बिना शर्त और सबको समेटने वाला हो। ओशो के लिए प्यार आपको पूरा करने वाले किसी को ढूंढने के बारे में नहीं था, बल्कि अपनी पूर्णता को दुनिया के साथ साझा करने के बारे में था। यह संबंध के आनंद का जश्न मनाने के बारे में था, साथ ही व्यक्ति की विकास और आजादी की जरूरत का सम्मान करने के बारे में भी। चौथा भाग, हठधर्मिता से परे धर्म का असली चेहरा। ओशो संगठित धर्म के कटु आलोचक थे। वे इसे नियंत्रण की एक व्यवस्था के रूप में देखते थे, जो अक्सर भय, अपराध बोध और अनुरूपता को बनाए रखती है। धर्म व्यवसाय बन गए हैं, उन्होंने घोषणा की, बड़े निवेश जो अपने ग्राहकों को खोना नहीं चाहते। ओशो ने धर्म के सार को अस्वीकार नहीं किया, जिसे वे सत्य और ज्ञान की खोज के रूप में देखते थे। हालांकि उन्होंने धर्म और धार्मिकता के बीच अंतर किया। पहला, उन्होंने तर्क किया, आजादी का रास्ता था, जबकि दूसरा हठधर्मिता और रस्मों का पिंजरा था। ओशो की आध्यात्मिकता की दृष्टि अनुभव में निहित थी, अंधविश्वास में नहीं। उन्होंने व्यक्तियों से अपने स्वयं के स्वामी बनने, सब कुछ पर सवाल उठाने और पूर्व पैकेज सिद्धांतों को स्वीकार करने के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सत्य की तलाश करने का आग्रह किया। ओशो के लिए सच्चा धर्म बाहरी देवताओं की पूजा करने के बारे में नहीं था, बल्कि अपने भीतर की दिव्य चिंगारी को प्रज्वलित करने के बारे में था। पांचवा भाग, समाज की बेड़ियां, बंदिशों से आजादी। ओशो के अनुसार समाज कंडीशनिंग का एक जटिल जाल है। बचपन से हम पर विश्वासों, मूल्यों और अपेक्षाओं की बौछार होती है, जो हमारी धारणाओं को आकार देती हैं और हमारी क्षमता को सीमित करती है। आपको खुद होने की अनुमति नहीं है, ओशो ने कहा। यही सबसे बड़ा अपराध है जो आपके खिलाफ किया जा रहा है। उनका मानना था कि समाज अक्सर व्यक्तित्व को दबा देता है, आलोचनात्मक सोच और आत्म खोज के बजाय अनुरूपता और आज्ञाकारिता को प्रोत्साहित करता है। ओशो ने व्यक्तियों से सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने और बंदिशों की जंजीरों से मुक्त होने का आग्रह किया। उन्होंने विद्रोह को प्रोत्साहित किया,
हिंसा या आक्रामकता के माध्यम से नहीं, बल्कि उन ताकतों के बारे में जागरूकता के माध्यम से जो नियंत्रित और हेरफेर करना चाहती है। प्रामाणिक रूप से जीने के लिए ओशो ने सिखाया, हमें सामाजिक प्रोग्रामिंग की परतों को छोड़ देना चाहिए और अपनी विशिष्टता को अपनाना चाहिए। हमें अलग होने, अपने लिए सोचने और अपने आंतरिक सत्य के साथ तालमेल बिठाकर जीने की हिम्मत करनी चाहिए।